हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मीना। तो आप लोगों को न्यू नोटिफिकेशन मिली होगी रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम्स। तो एग्ज़ाम्स में क्या रहने वाला है, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स में क्या रहने वाला है कि आप लोगों का जो पेपर आएगा दैट विल बी MCQs। सो MCQs हैं वो हम करेंगे टॉपिक वाइज हर चैप्टर के। उससे पहले हम कंप्लीट करते हैं NCERT एक्सरसाइज को, दैट इज़ ऑफ चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। एक ऐसा सॉल्यूशन जो टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू में, उसका pH है वो कितना होगा। अब जो सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा वो क्या होता है हमारा, वो होता है बेस। और बेस का जो pH होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 7 होता है। ठीक है, जो बेस का pH है दैट इज ग्रेटर देन 7। सो व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन हियर, 1, 4, 5 एंड 10। सो ऑप्शंस आर 10. So what will be the answers here? So answer will be here 10. Answer is 10. Okay, because 10 is greater than 7. So that's why answer is 10. Next question is, a solution reacts with eggshells to give a gas that turns lime water milky. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एक केमिकल मिक्स किया गया है, जब वो एग शेल्स के साथ में रिएक्शन करता है तो लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देता है, उसमें से एक ऐसी गैस निकलती है। तो जो एग शेल्स होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन होगा जो उसके साथ में कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा और वो गैस कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दैट सॉल्यूशन विल बी, व्हाट विल बी द ऑप्शन फ्रॉम हियर, NaCl होगा, HCl होगा, LiCl होगा या KCl। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे NaCl है, LiCl है या KCl है, दिस ऑल 3 ऑप्शंस आर सोल्ट्स। लेकिन HCl जो है वो क्या है, यहाँ पे एसिड है। ठीक है, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा उसके साथ जब ये एसिड रिएक्ट करेगा देन इट विल गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। मीन्स कह रहा है कि यहाँ पे जो 10 ml है सॉल्यूशन NaOH का, वो क्या करता है, 10 ml है solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of NaCl। वो उससे completely neutralize हो जाता है। अगर हम 20 ml यानी कि 20 ml लेंगे NaOH का तो कितना अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ से चेक करेंगे, NaOH क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरीके से जो HCl है दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो सॉल्ट मिलेगा हमारा दैट विल बी अ न्यूट्रल सॉल्ट। तो यहाँ पे जब हम 10 ml लेते हैं तो हमें रिक्वायर्ड होता है 8 ml ऑफ HCl। अगर हम 1 ml लेंगे तो हमें कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 8/10 की। अब है सॉल्यूशन कितना, 20। सो मल्टीप्लाई हियर बाय 20, 0 से 0 कैंसिल। सो आंसर इज 16 ml। आंसर इज 16 ml। So options are here 4, 8, 12 and 16. So right answer is 16 ml of HCl solution that will be required. Next question is, which one of the following types of medicines is used for treating indigestion? indigestion क्या होता है, एसिडिटी। जब हम कोई बाहर की या ज़्यादा फ्राइड वाली या ज़्यादा ऑयली वाली जब चीज़ें, ऑयल वाली चीज़ें, तो कौन से टाइप की मेडिसिन यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी। सो आंसर इज एंटासिड। कैसी होगी, एंटासिड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अब इसमें है कि एक इक्वेशन हमें लिखनी है जो कि वर्ड इक्वेशन भी लिखनी है और फिर उसको बैलेंस भी करना है। सो फर्स्ट है हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब वो रिएक्ट करेगा विद जिंक ग्रैनुअल्स। जिंक ग्रैनुअल्स मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हमने वर्ड्स में लिखना है पहले, प्लस जिंक, और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, जिंक सल्फेट एंड प्लस में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या होगा कि H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को हम कैसे लिखेंगे, H2SO4 लिखेंगे, जिंक को क्या लिखेंगे, Zn लिखेंगे। तो जिंक सल्फेट मीन्स जहाँ जो यहाँ पे SO4 है उसको हमने जस्ट यहाँ Zn के साथ में लिखना है, क्योंकि जो Zn है वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। सो इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हियर एंड खुद वो उसके साथ में कंपाउंड बना लेगा, प्लस में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। नेक्स्ट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो रिएक्ट करेगा विद मैग्नीशियम रिबन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले हमने वही करना है कि यहाँ पे क्या लिखना है,
इसको हमने वर्ड इक्वेशन में दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैसे लिखेंगे HCl की फॉर्म में, मैग्नीशियम को कैसे लिखेंगे Mg लिखते हैं। तो फिर से Mg क्या है हमारा, ग्रेटर देन हाइड्रोजन है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो मैग्नीशियम अगेन इसको हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा और खुद के साथ में क्या करेगा, क्लोरीन को जोड़ लेगा एंड हाइड्रोजन गैस विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हियर। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ इट इज़ रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम पाउडर। अब ये क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ में रिएक्शन कर रहा है। सो दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या लिखेंगे, H2SO4 एल्यूमिनियम Al, फिर यहाँ से क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन। तो सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे लिखेंगे, H2SO4 एल्यूमिनियम को Al और क्या बन जाएगा यहाँ से Al2SO4 थ्राइस। नेक्स्ट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको फिर से हम लिखेंगे HCl, आयरन है उसको लिखेंगे Fe, तो यहाँ से क्या बनेगा, फेरिक क्लोराइड बनेगा जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे FeCl3 से एंड हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट फ्रॉम हियर दैट इज 3H2। Next is compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. कह रहा है कि ऐसे कुछ compounds होते हैं जो alcohols हैं या जो ग्लूकोज होते हैं। एल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2OH इस टाइप से, ठीक है। और जो ग्लूकोज है वो क्या होता है C6H12O6 मीन्स इस टाइप से। अब दोनों के अंदर ही क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों को ही एसिड है वो हम नहीं मानते हैं। क्यों? इसके लिए वी हैव टू डू एन एक्टिविटी जिससे क्या प्रूव होएगा कि वो एसिड्स में क्यों नहीं रखते। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी में क्या करना है, एक्टिविटी में क्या करना है कि यहाँ पे कह रहा है कि 2 नेल्स आर फिटेड ऑन अ कॉर्क। 2 नेल्स हैं जिसको फिट किया गया है किसी कॉर्क के ऊपर एंड आर केप्ट इन 100 ml बीकर। मीन्स क्या करना है, 2 नेल्स लेने हैं, ठीक है, उनको एक बीकर इस टाइप से एक बीकर है उसके अंदर रख लेना है। हम लोगों ने इस टाइप से एक बीकर लिया, उसके अंदर रखा, ठीक है। इसके अंदर हमने छोटे छोटे नेल्स रख लिए हैं, इस टाइप से 2 नेल्स रखे हैं और इसके अंदर क्या किया है, एक बल्ब और एक स्विच लगा दिया है, ठीक है। जब एक के अंदर हमने क्या डालना है, HCl सॉल्यूशन डालना है और एक के अंदर क्या डालना है, अल्कोहल डालना है हमने। जब इसको स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से जो HCl वाला बीकर होगा उसमें जो बल्ब लगा होगा वो जलना शुरू करेगा, लेकिन जो अल्कोहल वाला बल्ब होगा वो बल्ब नहीं जलेगा। तो जो ये एक्टिविटी होती है ये चीज़ प्रूव करती है कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो किस में डिसोशिएट हो गया है, वो आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। किस में डिसोशिएट हो जाता है, आयंस में। आयंस कौन से हैं, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। कौन से में, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो जो आयंस हैं करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को इन दी सॉल्यूशन, जिससे क्या होगा, बल्ब है वो ग्लो करता है। लेकिन जो ग्लूकोज सॉल्यूशन होगा वो डिसोशिएट नहीं होता है इनटू आयंस, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करवाता। कंक्लूजन क्या निकलेगा कि फ्रॉम दिस एक्टिविटी इट कैन बी कंक्लूडेड दैट जितने भी एसिड्स हैं उनके पास में हाइड्रोजन तो होता है, बट लेकिन जितने भी कंपाउंड्स हैं अगर उनके पास हाइड्रोजन है इट डजेंट मीन कि वो एसिड भी होगा। मीन जितने एसिड्स हैं उनके पास हाइड्रोजन आयन तो होगा, लेकिन जितने कंपाउंड्स के पास हाइड्रोजन है वो सारे एसिड नहीं होंगे। दैट इज़ वाई दो अल्कोहल एंड ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन है बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, तो उनको एसिड नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है प्योर वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, प्योरेस्ट वाटर, मीन्स जिसके अंदर कोई भी मिनरल कोई भी सोल्ट मिक्स नहीं होता है, दैट इज आवर डिस्टिल्ड वाटर। तो वो क्या करता है, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन रेन वाटर करता है। क्यों करता है रेन वाटर, क्योंकि जो रेन वाटर होगा जब वो ऊपर से बारिश होती है बादलों में से, तो रास्ते में बहुत सारी एयर होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो वो वाटर के साथ में मिक्स हो जाती हैं। तो इससे जो वाटर है दैट डजंट रिमेन प्योर। तो डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एंड डज नॉट कंटेन एनी आयनिक स्पीसीज। तो ये कोई भी आयनिक स्पीसीज है वो कंडक्ट नहीं करती, देयरफॉर क्या करेगा, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रेन वाटर इज एन इम्प्योर फॉर्म।
तो रेन वाटर क्या है, इम्प्योर फॉर्म होती है वाटर की, सो इट कंटेन्स मैनी आयनिक स्पीसीज सच एज, उसके अंदर एसिड्स होते हैं, जिससे क्या करता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। कह रहा है कि अगर एसिड्स हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं है, मीन्स अगर वहाँ पे वाटर इज एब्सेंट है, तो जो एसिड्स हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, acids do not show acidic behavior in the absence of water because जो डिसोशिएशन होगा हाइड्रोजन आयन का किसी भी एसिड से, फॉर एग्जांपल कि अगर हमने HCl लिया है, ठीक है, HCl है, अगर ये डिसोशिएट ही नहीं होगा तो वो आयन एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करेगा। तो ये डिसोशिएट जब होगा तो इसके लिए क्या चाहिएगा, वाटर चाहिएगा। मीन्स जब HCl को वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा, मीन्स उसका सॉल्यूशन बनाया जाएगा, इन दैट फॉर्म ओनली HCl है वो ब्रेक होगा आयंस में, और जब हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे तो इट मीन्स इट हैज़ एन एसिडिक बिहेवियर, उसके पास में कैसा बिहेवियर होगा, एसिडिक बिहेवियर होगा, ठीक है। तो hydrogen ions from an acid occurs in the presence of water only. So it is the hydrogen ions that are responsible for the acidic behavior of an acid. So in this lecture we will do only 8 questions. In the next lecture we will do the remaining 7 questions of the second chapter NCERT. अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन करिएगा, सो दैट आपको जो लेक्चर्स हैं वो ऑन द टाइम है वो आपको मिल सकें। थैंक यू।